नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमति जयते। मैं रंजन चौधरी। बांग्लादेश का जो घटनाक्रम है ये लगभग हर सजग सचेतन हिंदुस्तानियों को मालूम है। और बांग्लादेश जो है वो हमारा पड़ोसी मुल्क है और ख़ास करके जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट और बंगाल के लिए काफ़ी कंसर्न की विषय है। बंगाल तो है ही है, तो बंगाल में ऑलरेडी जो बीजेपी के लोग हैं उन लोगों ने कैंपेनिंग स्टार्ट कर दिया कि 1 करोड़ हिंदू बंगाली वहाँ में संकट में है, फलना फलना ये सब चालू कर दिया है। तो मतलब ये भी एक मतलब इंस्टिगेशन टाइप वाला कहानी है, क्योंकि इस समय जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे अंदर में भाईचारा रखने के लिए वो ज़्यादा अगर बोलते रहोगे कि बांग्लादेश में हिंदू जो है वो संकट में है, तो नेचुरली यहाँ में जो माइनॉरिटीज़ है उसके ऊपर में आक्रमण होने का संभावना है। हालांकि तो हमारे हिंदुस्तान के जो हिंदू है खुद ही संकट में है, बेरोजगारी और महंगाई की वजह से, वो अलग बात है। सबसे आश्चर्य बात यही है, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि आसू, मैं एक्चुअली इंटरनेशनल या नेशनल एस्पेक्ट में नहीं जाना चाहता हूँ, खास करके नॉर्थ ईस्ट बोले तो असम की बात कर रहा हूँ। असम का जो आंसू है उसका जो लाइफ है, उसका जो मेन ब्रेड एंड बटर है वो हो गया बांग्लादेशी इन्फेंट्रेशन लेकर के उन लोगों ने आंदोलन चालू किया था। आंदोलन सही था, लेकिन आखिर में वो जो उग्र जातीयतावाद है, उग्र जातीयतावाद के हाथ में चले गए थे। और आखिर जो सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो स्टैंड था 1971 का मार्च का जो डेडलाइन था, अल्टीमेटली वही मानना पड़ा है लोगों ने, लेकिन अरे हुए थे 1951 का कहानी लेकर के। और अगर उस 1951 में नहीं रह करके कम से कम 1967 का जो प्रस्ताव लास्टली राज्यपाल लालन सिंह के द्वारा जो आए थे रासू के पास कि 1967 को काउंट ऑफ ईयर्स आप लोग पकड़े, 51 नहीं, और उसमें एक अच्छा भला मतलब 1000 लोगों का एक इकोनॉमिक पैकेज, उन दिनों 1000 रुपया का 1000 करोड़ का जो इकोनॉमिक पैकेज है वो कोई मामूली का बात नहीं है। 30 की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने माना नहीं है। तो आखिर में तो 71 ही हुआ राजीव गांधी का साथ में चुप्पी होने के बाद। अगर वो समय पर मान लेते तो नेली में जो माइनॉरिटीज़ का जो जुल्म हुआ, जो हत्या जो लीला वहाँ पर हुआ, वो शायद नहीं होता। खैर, आंसू उनका जो आवाज़ हर समय एक ही रहा कि बांग्लादेशी गो बैक। मैंने जो शुरू में एक शब्द वो कहा है, तो किसी किसी का चोट भी लग सकता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत है कि बांग्लादेशी जो इशू है वो उनके लिए ब्रेड एंड बटर है। स्टूडेंट्स का जो समस्या है वो उनके लिए ब्रेड एंड बटर नहीं है। एक समय में असम से बांग्लादेशी गो बैक बोल करके घुमा फिमा के बंगालियों को ऊपर में जुल्म हो रहा था यहाँ से ये लोगों को निकलने के लिए। और अब तो हालत ऐसा है कि बांग्लादेश से, हिंदुस्तान का छोड़ दीजिए, असम का काफ़ी सारा स्टूडेंट्स को, जो मेडिकल का स्टूडेंट्स था वहाँ से उनको रिटर्न होना पड़ा। अब वहाँ पर ऐसे भी आवाज़ आया कि इंडियन स्टूडेंट्स गो बैक, उस तरह का आवाज़ हुआ। असम में तो सुन रहे कि काफ़ी सारा मेडिकल हुआ है, कोई चिंता नहीं है। तो मेडिकल, अगर इतना ही मेडिकल है तो बांग्लादेश में असम के जो छात्र हैं वहाँ जा कर के मेडिकल क्यों पढ़ना पड़ रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल है। और आंसू जो है काफ़ी समय से, खास करके बीजेपी का जो 10 साल का जो राज रहा, इस दौरान उनका बी टीम का हिसाब से काम कर रहा है। जो आंसू के जो प्राक्तन हैं वो भी मानते हैं, और असम के जो लोग हैं लगभग मानते समझते हैं। आज के दिन में कोई बुर्बक नहीं है कौन बी टीम से हिसाब से काम कर रहा है। आंसू ने सपना दिखाया था ना कि एकदम जैसे सोने का बंगला जो उधर बांग्लादेश में दिखाया गया था, और शेख मुजीबुर रहमान ने काफ़ी हद तक किया भी था। और उन दिनों अमेरिका के चक्रांत से, मौलवादी का सहयोग से मुजीबुर रहमान जी को हत्या किया गया था।
और श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वो तो 56 इंच का सीना कभी भी क्लेम नहीं किया, लेकिन इंदिरा जी पहले पाकिस्तान को 2 भाग कर दिया था, ये आप सभी को मालूम है। और यहाँ तो आवाज़ उठ रहा था अगर हम 400 पार हो गया तब जा कर के हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर उसको दखल ले लेंगे। ये सब का तो कोई मतलब नहीं है, वो देश को संभाल नहीं पा रहा, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेंगे। सबसे विडम्बना रहा कि एक्चुअली नॉन अलाइनमेंट जो आंदोलन है, नॉन अलाइनमेंट का हर समय में लीड हिंदुस्तान के हाथ में रहा, और सार्क नेशन का जो सम्मेलन, इसका जो इनिशिएटिव है, इसका जो लीडिंग है, ये लगभग हिंदुस्तान के हाथ में रहा। लेकिन मोदी जी आने के बाद में सार्क तो बस समुद्र में ही डुबकी लगा के बैठा हुआ है, सार्क का खबर नहीं है। सार्क का अगर सही रोल होने से बांग्लादेश का इस सिचुएशन नहीं होता रहा। और ये जो हमने देखा है रशिया यूक्रेन युद्ध का समय में इन लोगों ने काफ़ी ऐड भी किया था ना, पापा मोदी जी ने वार रोका दी। तो अभी क्या कर रहे हो हमारे पड़ोसी मुल्क में जैसे हो रहा है। हमने तो ये भी सुना था ना 2021 में मोदी जी ने कहा था कि जब बांग्लादेश का जो संग्राम है, उसका जो स्वाधीनता का जो लड़ाई है, उस लड़ाई में उन्होंने जेल भी गए थे। अभी जो जेल गए थे कहाँ का, पाकिस्तान का जेल ना कहाँ का जेल, क्योंकि उस समय तो जो सोवियत रशिया का मदद से हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ था, पूरा हिंदुस्तान। खुद अटल बिहारी वाजपेयी बोलिए, आडवाणी जी, उन्होंने उन लोगों ने एक सॉलिडारिटी ऑनरेशन किया था, उसमें उनको दिखा नहीं गया है, लेकिन उन्होंने क्लेम किया है। उस स्वाधीनता संग्राम में भी होते हैं। जो भी हो, आंसू जो है, आंसू का अभी तक जब तक हम इसको न्यूज़ कर रहे हैं, एकमात्र अजब नया जो आंचलिक दल गठन हुआ, असम जातीयतावादी असम जातीय परिषद बोल करके जो दल गठन हुआ है, उन्होंने लुरिनज्योति गोगोई और मिस्टर भुइयाँ, जगदीश भुइयाँ ने उसके ऊपर में चिंता व्यक्त किया है। जबकि इसको लेकर के आंसू को आवाज़ उठाना चाहिए था, क्योंकि आपको मालूम है कैब ऑलरेडी चालू है, और जो बांग्लादेशी है उसको यहाँ पर में सिटीजनशिप देने वाला जो काम है वो भी चालू है। तो ये जो अभी संकट में है बोल करके 1 करोड़ वहाँ से जो हिंदू को जो यहाँ में ले आने का जो बात जो चल रहा है, और जिससे खास करके आसाम जो प्रभावित होगा, उसको लेकर के अभी सरकार, ये तो आंसू वाले तो ऐसे ज्ञान बढ़ते रहते हैं ना। और आंसू का जो मेन चीफ एडवाइज़र है, उम्रदार, विश्व के सबसे उम्रदार छात्र नेता समूचल भट्टाचार्य जी, वो ना आंसू का तरफ से कोई बयानबाजी किया है, कोई चिंता जाहिर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसको किस ढंग से सॉल्व करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। या नेसो का, नॉर्थ ईस्ट का जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी वो भी मेन मुखिया है, उसके तरफ से भी अभी उन्होंने कुछ नहीं बोला। मतलब वो मौके तलाश कर रहा है कि 2-4 जो है बांग्लादेशी खास करके आसाम में घुसे, उसके बाद वो बांग्लादेशी गो बैक का नारा, वो जो अपना जो रोटी रोजी है वो चालू करने का काम वो कर रहे हैं। लेकिन वो ठीक नहीं है। और शेख हसीना का साथ में जो हुआ है वो होना ही था। और जो मूवमेंट है वहाँ का, ऐसे तो ऊपर से लगता है कि आपको वो रिजर्वेशन का बात, कोटा वाला बात, हाँ वहाँ से इलीगल उन लोगों ने बहुत पावर को बहुत मिसयूज़ किया है। और शेख मुजीबुर रहमान का, उनका पिताजी का सपना ऐसा नहीं था, उनका सपना ऐसा नहीं था, वो सेकुलर थे, वो समाजवाद प्रतिष्ठित करने चले थे वहाँ पर। और सबको जानना जरूरी है, आप ट्रम्प हो, बाइडेन हो, जितने भी गले मिलिए, हैंडशेक करिए, जो भी हो, अमेरिका जान लीजिएगा कि शुरू से हमारा दुश्मन है, आज में भी दुश्मन में है और आगे में भी दुश्मन ही रहेगा। और मुझे लग रहा है यह में चाइना का लिंक है, वो पाकिस्तान का लिंक है, उसको चर्चा नहीं कर करके जो हिस्ट्री है, जो जियो पॉलिटिक्स है, उसको तहत अगर हम कोई कंक्लूजन में आते हैं तो उसमें बेनिफिट जो है वो अमेरिका को होने वाला है।
तो वो उसका जो समुद्री घाटी वहाँ में वो बैठाएंगे। और हमारे देश में जैसे राज्यपाल हर स्टेट में बैठा बैठा करके आखिर में सरकार जिसका भी हो, खास करके अगर अपोजिशन का सरकार हुआ तो राज्यपाल को बैठा करके क्या करते वो वहाँ का सरकार को नियंत्रण करते हैं। अमेरिका का रवैया क्या रहा कि विश्व का अलग अलग जगह में जो उनका जो सोल्जर है उनका बैठाने का एक उनका प्रयास रहता है, और अभी भी है। विश्व का सबसे ज़्यादा आज का दिन में सबसे ज़्यादा बाहरी मुल्क में खास करके जो समुद्री इलाका है उनका टहलदरी ज़्यादा अभी से अभी ज़्यादा चल रहा है, और वो गेम में वो कामयाब नहीं हुआ। और इंडिया में भी जो ऐसा नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं हुआ है, नहीं है। जो अभी हाल ही में जो बांग्लादेश में हुआ है, इससे पहले ध्यान कीजिए श्रीलंका में हुआ है। और ये पहली बार देश आज़ाद होने का बाद में पहली बार जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क है ना, पड़ोसी मुल्क का साथ में वो नेपाल हो, वो मालदीव हो, बांग्लादेश हो, कोई भी जितने भी देश है उसके साथ जो है हमारा एक अच्छा रिलेशन रहा। लेकिन 10 सालों में हमारे जो 56 इंच का है नेताजी, उन्होंने वो कुछ कर नहीं पाया। और सही माने में एक्चुअली जो विश्व गुरु है ना, आज हिंदुस्तान में वो क्यों नहीं हो पा रहा है। हाँ, हिंदुस्तान में ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि विश्व गुरु सही में मोदी जी नहीं है, विश्व गुरु जवाहरलाल नेहरू जी है। आप ये मत समझिएगा कि हम जवाहरलाल नेहरू को मस्का मार रहे हैं, मस्का नहीं। जवाहरलाल नेहरू जी का जो सोच है, ये जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, ये जो टोटल का टोटल जो मैकेनिज्म है, मान लो थोड़ा सा गड़बड़ होता है इलेक्शन कमीशन में, टोटल जो सिस्टम है वो सिस्टम है, वो नेहरू जी का ही सिस्टम चल रहा है। और वो सिस्टम के लोगों को तोड़ने के चक्कर में है। तो हिंदुस्तान में वो माने हो नहीं पाएगा, और खुदा न खास्ता होना भी नहीं चाहिए। और हम लोग जो अपना जो प्रॉब्लम है वो आपस में उसको कंट्रोल करने का क्षमता में है। तो वहाँ पर शेख हसीना लगातार गलती करते गए। लेकिन अगर आज का दिन में नेहरू जी या इंदिरा जी, खास करके मैं इंदिरा गांधी का मैं ये करता हूँ कि अगर वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते तो समय समय में उनको गाइड करके शेख हसीना को जो अभी जो गड्ढे में गिरा है वो सिचुएशन में कभी भी गिरने नहीं देते। लेकिन हमारे मोदी जी तो दूसरे कामों में व्यस्त है ना। लेकिन अगर जान लीजिएगा कि पड़ोस में अगर आग लगा है ना, तो वो आग जो मेरे घर पे भी आ सकता है, वो उसके बारे में सोचना चाहिए। और इस समय में हमें शांति और समृद्धि बजाय रखना चाहिए हर हिंदुस्तानियों को। और एक पॉलिटिकल इशू है, आंसू ने बांग्लादेशी को शुरू से ही एक अपना इशू बना के रखा है। लेकिन जो फॉरेनर इशू है, पॉलिटिकल इशू है, और इसको पॉलिटिकल पार्टी को इम्पोर्टेंस दे करके सरकार बैठ करके अभी जो संकट है हिंदुस्तान के तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज को ले करके कोई कंक्लूजन में आना चाहिए। और शेख हसीना को किसी भी हालत में हमारे हिंदुस्तान में यहाँ में अगर वो ठहरते हैं, वो हमारे हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि वहाँ में ऑलरेडी एक एंटी इंडियन एक मतलब दौर चल रहा है। अगर वो उसको पनाह अगर हम लोग यहाँ पर देते हैं तो गलत होगा, लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए ठीक नहीं होगा। और सबसे विडम्बना है कि वहाँ में जो अंतरिम जो सरकार बना है, अंतरिम सरकार में लेकिन आवामी लीग का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ट्रेड यूनियन का श्रमिक संगठन का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और ख़ास करके वहाँ का जो वामपंथी दल है उनका भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो वो लोग भी अपना लड़ाई से हटा नहीं है, लेकिन वो लोग भी लगा हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ का जो डेमोक्रेटिक फोर्स है, डेमोक्रेटिक फोर्स जल्दी से जल्दी उभर के आए, वहाँ के लोग उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें। और आपको मज़ेदार की बात है कि यहाँ जो प्रचार हो रहा है कि वहाँ में संकट में है, अभी जो हमें सोशल मीडिया मिला है, वहाँ का जो रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण मिशन में आपका वहाँ के जो मुसलमान युवक है वो उसको सुरक्षा दे रहा है, ये भी बात है। लेकिन वो जो गोदी मीडिया वो नहीं कर रहा। गोदी मीडिया बोलने से याद आ रहा है, आप जो हिंदुस्तान में गोदी मीडिया देख रहे हैं ना, उससे भी भयंकर गोदी मीडिया तो शेख हसीना का था उधर में। और सही माने में तो लास्ट जो जनवरी में इलेक्शन हुआ ना,
उनको हार्डली 25% सीट मिलने वाला था, लेकिन वो टोटल का टोटल मैनिपुलेशन करके पावर में आया। वो लोग समझते हैं वो सब किया तो उसका तो प्रायश्चित करना ही पड़ेगा, और हिंदुस्तान इससे कोई सबक ले। और हम उम्मीद करते हैं हिंदुस्तान का माहौल ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक पॉलिटिकल क्राइसिस है। मोदी जी को हर पॉलिटिकल पार्टी को बुला करके इसके जो सोल्यूशन क्या होगा, क्या कर सकते हैं हम लोग, उसके ऊपर एक डिसीजन होना चाहिए। आप हमारे इस चैनल को सत्यमोदी जयते को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अपना कमेंट्स कीजिए कि हमने कहीं पर भी गलत तथ्य दिया है कि नहीं, या आप आगे में क्या चाहते हम किस तरह का प्रोग्राम करें। नमस्कार।